नमो जिणाणम जयदु जिणिंदो। जय जिनेन्द्र मित्रों। हम सब जैन राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं और हमने प्राग ऐतिहासिक राजाओं की विशेष चर्चा नहीं की क्योंकि वे पौराणिक राजा हैं। 24 तीर्थंकर आदियों का नाम उनमें है और उनसे हम सब लोग करीब करीब परिचित हैं। लेकिन उस पौराणिक काल के बाद जो ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है उसमें जो जो जैन राजा हुए उनका विशेष का जो कुछ वर्णन हमको उपलब्ध होता है, जिससे हमको कुछ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। उन राजाओं का वर्णन हम समझ रहे हैं और उस क्रम में हमने कल राजा भोज के संबंध में कई बातें पढ़ी थी और उसमें से कुछ प्रश्न भी, उससे आगे पीछे भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के उत्पन्न हुए हैं। मैं उस चर्चा को भी थोड़ी सी करूंगा, लेकिन राजा भोज के संबंध में एक सरकारी डिक्शनरी में क्या लिखा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। भारतीय इतिहास कोश में राजा भोज के संबंध में जो लिखा है वो इस प्रकार है। मालवा के परवार वंश का यशस्वी राजा जिसने 11वीं शताब्दी में शासन किया, उसकी राजधानी धार थी। धारा भी उसको कहते हैं। उसने नव साहसांक अर्थात नव विक्रमादित्य पदवी धारण की। अनुश्रुति है कि उसने तुर्कों को भी पराजित किया। उस समय वे लोग आ रहे थे, उसके तुरंत बाद में मुगल काल आया। हम जिसकी भी चर्चा आज थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। राजा भोज विद्या का पोषक, कवियों का संरक्षक और स्वयं भी बहुमुखी विद्वान था। उसने संस्कृत में छंद, अलंकार, योग शास्त्र, गणित, ज्योतिष तथा वास्तु कला आदि अनेक विषयों पर गंभीर पुस्तकें लिखी थी। उसने भोजपुर में विशाल सरोवर का निर्माण कराया था, जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग मील से भी अधिक विस्तृत था। यह सरोवर 15वीं शताब्दी तक विद्यमान था, जब उसके तटबंधों को कुछ स्थानीय शासकों ने काट दिया। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसे पराजय का अपयश भोगना पड़ा। गुजरात के चालुक्य राज तथा चेदी नरेश की संयुक्त सेनाओं ने लगभग 1060 ईस्वी में उसे पराजित कर दिया और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये डिक्शनरी में भारतीय इतिहास कोश में लिखा है। मुझे इसमें से सिर्फ ये बताना है कि राजा भोज बहुत अधिक ज्ञानानुरागी था और बहुत उसने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया था। स्वयं भी अनेक ग्रंथों को लिखा था और इसलिए हमको ये शंका नहीं होनी चाहिए कि उस भूपाल चतुर्विंशति का किसकी है। भूपाल चतुर्विंशति का जो अपनी सभी जिनवाणी की किताबों में मिलती है, भूपाल जिन चतुर्विंशति का। भूपाल माने राजा भोज, जिन चतुर्विंशति का माने 24 तीर्थंकरों की स्तुति। राजा भोज के द्वारा लिखी गई वो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, मूल संस्कृत में है और आज से करीब 400 वर्ष पहले भूदर उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है और वो बहुत ही सुंदर स्तुति है और पढ़ने लायक है। आप जिनने उसकी वो नहीं पढ़ी हो, वो एक दफे शुरू से अंत तक
उस स्तुति को एक बार अवश्य पढ़े तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हमारे पास यहाँ समय नहीं है, नहीं तो हम किसी दिन पूरा एक दिन उस स्तुति पर ही 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रमाण के लिए एक 19वां छंद भर पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि कुछ एहसास हो कि राजा भोज के मन में जैन धर्म के प्रति कैसे भाव थे। उन्होंने लिखा है, 19वां छंद आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु अन्येन किं तदीयनाथ तवैव वक्त्रम् त्रैलोक्यमंगलनिकेतनमीक्षणीयम्। अब आप इसका हिंदी अर्थ सुनो। भूदरदास जी का हिंदी पद्यानुवाद भी बहुत बढ़िया है। वो ऐसा है, सोकर जागे जो बुद्धिवान पंडित सुधी सुमुख गुणवान आपन मंगल हेतु प्रशस्त अवलोकन चाहे कछु वस्त और वस्तु देखे किय काज जो तुम मुख राजे जिन राज। भूदरदास जी ने पद्यानुवाद किया और हिंदी में अनुवाद भी सुनिए, आपको बहुत अब आनंद बहुतों को सबको आ जाएगा। जो संस्कृत समझते हैं उनको संस्कृत समझने से आया होगा, जो पद्यानुवाद से समझ सकते हैं उनको भूदरदास जी के से आया होगा, लेकिन वो दोनों से नहीं आ पाया होगा, तो अब सबको आ जाएगा। देखो, इसका हिंदी अर्थ ये है कि हे जिनेंद्र भगवान, प्रातः काल यदि कोई व्यक्ति सोकर उठे और अपना दिन मंगलमय बनाने के लिए ये सोचे कि मैं सबसे पहले कौन सी मंगल वस्तु देखूं कि मेरा आज का दिन मंगलमय हो जाए, तो उसे केवल आपकी प्रतिमा का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि 3 लोक में सबसे ज्यादा मंगल आपकी प्रतिमा ही है। बताओ क्या बढ़िया। अब आप संस्कृत सुनो तो आपको पता चलेगा। ये सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय, सो कर उठा हो और मेरा आज का दिन मंगल हो जाए, इसके लिए मैं क्या देखूं? तो वो कहते हैं, अन्येन किम तदीह नाथ तवैव वक्त्रम। तो और क्या चीज देखो? तवैव वक्त्रम, हे जिनेंद्र देव, आपका मुख देखना चाहिए। उससे क्या? त्रैलोक्य मंगल निकेतन मीक्षणीयम, आपका मुख है वो 3 लोक के समस्त मंगलों का निकेतन है, वही ईक्षणीय है, वही दर्शनीय है। और यही वाला श्लोक है जो भट्टारक श्रुत सागर सूरी ने तत्वार्थ सूत्र की टीका में, तत्वार्थ वृत्ति में उद्धृत किया है, ये कह करके कि देखो राजा भोज क्या कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि राजा भोज का जैन दर्शन के प्रति कैसा लगाव था। राजा भोज ज्ञान का कैसा प्रेमी था, इसकी अनेक किंवदंतियां एक बल्लाल कवि का भोज प्रबंध मिलता है। उस भोज प्रबंध में ऐसे बहुत ही मनोहर रोचक प्रसंग मिलते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि राजा भोज ने एक दफे एक घोषणा करवाई अपने राज्य में, चांडालोपि भवेत् विद्वान या सतिष्ठतु मे पुरी विप्रोपिया भवेत् मूर्खा स पुरात् बहिरस्तु मे। कि यदि कोई व्यक्ति चांडाल भी हो
राजा भोज जाति व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानता था। इसीलिए उसने कहा कि चाहे कोई चांडाल भी हो, लेकिन यदि वो ज्ञानानुरागी है तो वो मेरे नगर में आनंद से निवास करे। लेकिन कोई ब्राह्मण भी है और अगर उसे विद्यानुराग नहीं है तो वो हमारे राज्य में रहकर क्या करेगा? वो हमारे राज्य से बाहर चला जाए तो ही बहुत अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजा भोज ने अज्ञान को दूर करने में और ज्ञान को बढ़ाने में, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में अप्रतिम योगदान दिया है। एक और बहुत अच्छा प्रसंग आता है, इससे पता चलेगा कि राजा भोज के राज्य में लोग कितने पढ़े लिखे होते थे। सब लकड़हारा भी वहां के बड़ई, सब रिक्शा, माने एक छोटे से छोटा गडरिया भी बहुत बड़ा वहां पर ज्ञानाभ्यासी होता था। एक प्रसंग, एक श्लोक बड़ा सुंदर है। भूरि काष्ठ भराक्रांत बाधति स्कंदयेसते न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। क्या गजब का श्लोक है। एक दफे राजा भोज ऐसे ही प्रजा के दुख दर्द के समाचार लेने के लिए घूम रहा था और उसने देखा कि एक लकड़हारा बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर कंधे पर रख कर चला आ रहा है। झुक गया था, इतना वजन था, झुक कर चल रहा था। तो राजा भोज ने पूछा, भूरि काष्ठ भरा क्रांत बाधति स्कंदयेसते। हे बहुत सारे लक्कड़ के गट्ठर को कंधे पर ढोने वाले लकड़हारे भाई, बाधति स्कंदयेसते, क्या तुम्हारा कंधा इस बोझे से दुख रहा है? तो ये प्रश्न पूछा, भूरि काष्ठ भरा क्रांत बाधति स्कंदयेसते। राजा भोज ने प्रश्न पूछा। अब आप उत्तर सुनो, वो लकड़हारे ने क्या उत्तर दिया। लकड़हारे ने उत्तर दिया, न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। वो उत्तर देता है कि हे महाराज, मुझे ये लकड़ी के गट्ठर से इतनी पीड़ा नहीं हो रही है जितनी आपके मुख से बाधति सुनकर के पीड़ा हो रही है। महाराज, आप तो राजा हो, क्या आपको पता नहीं कि बाधति परस्मयी पद में रूप नहीं बनता? बाध धातु आत्मनेपदी है और वो बाधते आत्मनेपदी में रूप चलते हैं। महाराज, आपने बाधति कैसे बोला? आपके मुंह से आत्मनेपदी धातु का परस्मयी पदी में प्रयोग सुन करके मुझको इतनी पीड़ा हो रही है कि जितनी पीड़ा इस लकड़ी के गट्ठर से नहीं हो रही है। क्या बात है, देखो क्या श्लोक है। भूरि काष्ठ भरा क्रांत बाधति स्कंदयेसते न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। तो मैं आपको सिर्फ ऐसी और बहुत बातें घंटे भर सुना सकता हूँ, लेकिन उन सब का निचोड़ यही है कि राजा भोज का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उसने लोगों में ज्ञान के प्रति प्रेम जगाया। जनता को, एक एक आदमी को बताया, पढ़ो लिखो पढ़ो, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सो जाना, कमाना धमाना, इसका नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि पढ़ना लिखना समझना, तत्व ज्ञान करना, दर्शन शास्त्र की उन्नति कराने में राजा भोज का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
इसके बारे में अब देखो क्या क्या मेरे पास में प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं बहुतों ने। मैं वो प्रश्नों को अब थोड़ा सा लेता हूँ। प्रश्न खतरनाक है और आप सब लोग छल ग्रहण नहीं करना। बातों को बहुत सावधानी से, ईमानदारी से मैं जो कहना चाहता हूँ वही समझना। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात्। जो कहा जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, उस बात को वैसे की वैसे ही समझना। आप अगर छल ग्रहण करेंगे, कुछ का कुछ समझेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भैया देखो, सावधानी से प्रश्न समझना। अब देखो, मैं प्रश्नों को एक एक करके लेता हूं। एक प्रश्न तो ये आया कि मैंने कल कहा था कि विजयदशमी भी जैन पर्व है, तो वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास में क्या प्रमाण है और कहाँ कहाँ ये बातें मिलती है। ये एक भरतेश वैभव नाम का ग्रंथ है और भरतेश वैभव में विजयदशमी के ऊपर पूरा का पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। दिग्विजय संधि उसका नाम है और इसमें ये बात बहुत साफ शब्दों में लिखी है। देखो, मैं कितनी पंक्तियां पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन वो सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। सारांश ये है कि बुद्धि सागर मंत्री, भरत चक्रवर्ती के मंत्री का नाम है बुद्धि सागर मंत्री। और जब से रत्न चक्र रत्न प्रकट हुआ है, तब से वो बराबर कहता है कि महाराज दिग्विजय को चलो, लेकिन वे अभी नहीं निकल रहे हैं। इसी दौरान वर्षा काल शुरू हो जाता है। तो अब वर्षा काल शुरू हो गया तो तब भी नहीं गए। तो अब बुद्धि सागर मंत्री फिर से भरत के पास आता है और कहता है कि हे स्वामिन, अब वर्षा काल की समाप्ति हो गई है और अब सेना प्रयाण के लिए योग्य समय है, इसलिए आलस्य के परिहार करके दिग्विजय का विचार करना उचित है। ये बात हे अरि तिमिर सूर्य, शस्त्रालय में बाल सूर्य के समान चक्र रत्न का उदय हुआ था और अब बहुत समय हुआ, वर्षा काल भी व्यतीत हुआ, इसलिए अब आप प्रस्थान का विचार करें। ये बात जब आई तो फिर जब ये बात आ गई तो ये तो नियोग था, प्रस्थान करना ही था। तो भरत चक्रवर्ती कहता है कि ठीक है, फिर आप ऐसा करो कि सारे नगर में उत्सव करो, मंदिर को भी सजाओ और हम यहाँ से मंदिर चलते हैं और मंदिर में मैं 10 दिन उपवास करूंगा, मैं 10 दिन जागरण करूंगा, मैं 10 दिन तक मंदिर में ही रहूंगा, वहीं धर्म ध्यान पूर्वक 24 घंटे 10 दिन तक व्यतीत करूंगा। और फिर जो आश्विन शुक्ला दशमी दोपहर में 12 बजे जो अभिजित मुहूर्त आएगा, उसमें हम प्रस्थान करेंगे। और तब आश्विन शुक्ला दशमी विजयदशमी को भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया और इसलिए वो विजयादशमी कहलाई। ये वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। लेकिन अब मैं आपसे 2-3 बातों की बहुत सावधानी चाहता हूं। देखो, मैं जो बात कह रहा हूं उसे आप अच्छे से समझें। न मैं कोई कसाई करने को कह रहा हूं, न मैं लड़ने भिड़ने को कह रहा हूं, आप उनसे लड़े भिड़े, ये नहीं है। आज 10 रावण का वध नहीं हुआ था। और न मैं ये भी अभी आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप विजयदशमी को जैन पर्व मान ही लो ताल ठोक के पक्का। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि यदि कभी कोई व्यक्ति कहे तो आप उसकी संभावना हो सकती है इतना तो स्वीकार करो, फटाफट नकारना। और हमारे कुछ भाई तो इतनी जोर से नकारते हैं कि वो तो इतना बड़ा दोष उनको तो मिथ्यात्व से छोटे पर कोई समझौता नहीं होता। वो तो इतनी बात करो तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो निगोद नरकों में भेजने की बातें करते। अरे भैया, चीजों को समझो।
ये जैन दर्शन बहुत विश्वव्यापी रहा है। नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। इसलिए हमको इन संभावनाओं को जिंदा रहने देना चाहिए। आप मत मानो, बिल्कुल मत मानो, लेकिन एक कोई व्यक्ति किसी प्रमाण के आधार पर कोई बात कह रहा है तो आप हो भी सकता है भैया, कौन जाने क्या सच्चाई है, केवली ने जो देखा होगा वो प्रमाण है। आप इतना तो कह सकते हैं कि कहने वाले को अनुसंधान भी नहीं करने देंगे और मिथ्या दृष्टि बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न आपका सुनिए। दूसरा प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा जैन पर्व है क्या? अब आप उसका भी प्रमाण मुझसे सुनिए। और देखो, गुरु पूर्णिमा के बारे में ये नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य धुरंधर विद्वान तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा पृष्ठ संख्या 189, इस पर बहुत साफ साफ, वो भी तिलोई प्रणति के प्रथम अधिकार की 69 नंबर की गाथा के आधार से लिख रहे हैं कि जिस दिन इंद्रभूति ने दिगंबर दीक्षा समोसरण में आकर ग्रहण की और उन्हें मने पर यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनके उस दिन का, उस पावन दिन का नाम आषाढ़ी पूर्णिमा का था। मैं एज इट इज कॉमा फुल स्टॉप सही पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मुझे सब इसकी स्क्रीन शेयर करना नहीं आता, नहीं मैं आपको बहुत सारी बातें बताता। यह पावन दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का था। इसी दिन गौतम ने दीक्षा धारण की थी। इसी कारण यह दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। अब आप, हो सकता है इतना तो बोलो, और नहीं हो सकता है तो आप, कोई कह रहा है, अब क्या करे मुझे बताओ। देखो, मैंने एक और, अगर संयम भैया सुन रहे हो तो मैंने आज उनको एक अखबार की कटिंग भेजी है। यहाँ दैनिक भास्कर ने, राजस्थान का दैनिक भास्कर अखबार निकलता है, उसने फ्रंट पेज पर 5 जुलाई के दिन ये लिखा था कि गुरु पूर्णिमा जैनों का त्योहार है। आज के दिन महावीर भगवान को गौतम गणधर ने गुरु माना था। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं उस अखबार पे जाके केस करूं कि तुमने क्यों लिखा ये हमारा त्योहार नहीं है, ये हमारा त्योहार नहीं है, ये मैं उससे बोलूं? अरे हाँ, आप क्या बात कर रहे हो। बहुत से लोग कहते हैं वीर शासन जयंती के दिन हुई थी दीक्षा। नहीं भाई साहब, वीर शासन जयंती के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य ध्वनि खिर गई थी। कहां से दीक्षा होगी? रात में दीक्षा होती है क्या? दीक्षा पहले हुई थी। 66 दिन हुए। वो कब होते हैं? पूर्णिमा को 66 दिन होते हैं। पूर्णिमा को इंद्र, सौधर्म इंद्र उनके पास गया है और पूर्णिमा को ही दीक्षा हुई है। पूर्णिमा को गौतम स्वामी मुनि बने हैं और बाद में वीर शासन जयंती को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो दिव्य ध्वनि घिरना प्रारंभ हो गई है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की भी जैन होने की संभावना है। आप संभावना तो बने रहने दो भैया, आप कसाई क्यों करते हो? और कहने वालों को मिथ्या दृष्टि और ये सब कहना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये परिचय दिया है। अगला प्रश्न और सुनिए। एक प्रश्न ये है कि कुमारपाल राजा ने पूरे राज्य में जीव वध, पशु पक्षियों का वध कैसे बंद कराया था? क्या आज ऐसा नहीं हो सकता? आज भी हमारे देश में बहुत मांसाहार का प्रचलन है। कितने कत्ल खाने, बूचड़ खाने खुल रहे हैं। क्या आज बंद नहीं हो सकते? कुमारपाल राजा ने और राजा, ऐसा एक मेरे पास प्रश्न आया है। तो मैंने इसकी स्टडी करी कि ये पुराने राजा कैसे बंद करते थे। तो इनके पास में एक ही तर्क होता था और ये कहते थे कि देखो भाई, सब जीवों को जीने का अधिकार है, हम कुछ नहीं। अभी देखो, जैसे भारत सरकार या क्या विश्व का
की सरकार ये बोलती है कि मानवाधिकार, प्रत्येक मानव को जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, लिंग का, छोटा बड़ा, कोई मनुष्य को पीड़ित नहीं कर सकता। ऐसे ही इन राजाओं ने एक ही नारा दिया था कि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। आज भी यदि हमारी भारत सरकार ये निर्णय ले ले, इस बात को अच्छे से समझ ले, समझा ले, बहुत सिंपल काम है। अरे भैया, क्या पशु पक्षी वोट नहीं देते हैं तो उनको जीने का अधिकार नहीं है? ये स्वतंत्र भारत का बहुत बड़ा अभिशाप है कि यहाँ इतने कत्ल खाने, बूचड़ खाने खोले जाते हैं, सरेआम काट काट करके पशु पक्षियों को बेचा जाता है। ये बहुत गलत बात है। और किसी भी दिन भारत की संसद सभा ये निर्णय ले सकती है कि अगर हमको सुई चुभाने से तकलीफ होती है तो क्या किसी की गर्दन काटी जाए उसको तकलीफ नहीं होगी? प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार। सरकारी पैसे से आप कैसे मांसाहार करा सकते हैं? इसलिए इन सब बातों से बहुत साफ सिद्ध होता है कि ये काम हो सकता है और सरलता से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए संकल्प तो दृढ़ चाहिए और तर्क बहुत सीधा सच्चा है। जब हम जीना का चाहते हैं तो हर जीव जीना चाहता है, इसलिए जीव को नहीं मारा जाए। ये प्रश्न आपके ये भी हुआ। अगला प्रश्न आप सुनो। एक प्रश्न मेरे पास में ये आया है कि सरस्वती की मूर्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहें, और जो और लोग मानते हैं सो भ्रम निवारण करें। तो मैं क्या करूं? पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने समय सार कलश 2 की टीका में ये बात बहुत स्पष्ट लिख दी है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप नमस्कार किया है। सो लौकिक में सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ नहीं, ताते ताका यथार्थ वर्णन किया है। जो यह सम्यक ज्ञान है सो सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। तहाँ संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जामे सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष भाषे है। सोई अनंत धर्मन सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखे है। बहुरी ताई के अनुसार श्रुत ज्ञान है सो परोक्ष देखे है, ताते यह भी ताई की मूर्ति है। बहुरी द्रव्य श्रुत, ये देखो, बहुरी द्रव्य श्रुत वचन रूप है सो यह भी ताई की मूर्ति है। जाते वचन द्वार कर अनंत धर्मा आत्मा को यह जनावे है। ऐसे सर्व पदार्थन के तत्व को जनावती ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। याई है कि सरस्वती की मूर्ति का सही स्वरूप क्या है और हमें वो सही स्वरूप ही समझना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना। फिर मैं कह रहा हूं, देखो, पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी 25 में एक पूरा का पूरा सरस्वती का अधिकार लिखा है, और उसमें क्या क्या लिखा है देखो, कितना गजब का अधिकार है। मैंने आज पूरा पढ़ लिया हो, और उस अधिकार में देखो, हे सरस्वती माता, अरिहंत भगवान भी लोकालोक को जो जानते देखते हैं, सो सब तेरी ही कृपा है। तेरे कृपा के बिना वे लोकालोक को जान देख नहीं सकते। क्या गजब की बात है। तो आप दयानंद राय जी ने पूजा लिखी, बनेक आचार्यों ने लिखी, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब प्रतीकात्मक भाषा है, अलंकारिक भाषा है, इसलिए इसमें से छल ग्रहण करने का कोई अर्थ नहीं है। हमें बात को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। देखो, और जरा सी बात आपको बताता हूँ। मैंने कितने विशेषांक आपको कल बताए,
ये सब कितने मंदिरों में सरस्वती की मूर्तियां हैं। एक डॉक्टर मारुति नंदन तिवारी हुए हैं अभी भी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, बहुत बड़े प्रोफेसर है मूर्ति कला के। उन्होंने लिखा है सरस्वती की प्राचीनतम मूर्ति जैन परंपरा की ही मिलती है। बताओ, मारुति नंदन तिवारी, प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सरस्वती की प्राचीनतम मूर्ति जैन परंपरा की ही मिलती है, जो मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त हुई है और संप्रति राजा के काल की है और इस समय लखनऊ के संग्रहालय में संग्रहित है। कैसी गजब की बात है, बताओ क्या। इसलिए भैया चीजों को समझो। मैं देखो, सरस्वती के स्तोत्र है, प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषा माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्, पंचदशं श्रुत देवी, षोडशम गौर निगद्यते। 16 नाम है सरस्वती के, वाग देवी इत्यादि श्रुत देवी। तो इसलिए हम क्या है, अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं, हमारी नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। उनका पहले के जमाने में बात को कहने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता था। बताओ, तिलोय पर्णति और त्रिलोक सार में लिखा है, मंदिर में भगवान के अगल बगल में श्री देवी, श्रुत देवी, सरस्वती, इनको विराजमान किया जाता है। देखो, आपको टोडरमल जी का एक सेंटेंस सुनाता हूं। त्रिलोक सार गाथा 988 की भाषा वचनिका, पंडित टोडरमल जी का भावार्थ। जिन प्रतिमा के निकट इन चारण का प्रतिबिंब होए है, यहाँ पर प्रश्न, जो श्री देवी तो धन, देखो प्रश्न वो खुद उठा रहे, श्री देवी तो धनादि रूप है और सरस्वती जिनवाणी है, इनका प्रतिबिंब कैसे होए है? ताका समाधान, श्री और सरस्वती ये दो लोक में उत्कृष्ट हैं, ताते इनका देवांगना का आकार रूप प्रतिबिंब होए है। बौरी दो यक्ष विशेष भक्त हैं, ताते तिनके आकार हो है। कितना साफ साफ टोडरमल जी जैसे अत्यंत प्रामाणिक विद्वान ने ये बात लिखी है। इसलिए टोडरमल जी के लिखने के बाद में मेरा चित्त एकदम निश्चल हो गया। मैं भी बहुत शुरू में तर्क करता था, मेरे समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन आ गई। दयानंद राय जी ने तो पूजा ही लिखी है। और एक प्रश्न इसमें आया है कि क्या सरस्वती की मूर्ति की अष्ट द्रव्य से हम पूजा कर सकते हैं? देखो, मेरी बातों का छल ग्रहण मत करना, कोई बात का बदबेला मत मचाना। मैं क्या कहना चाह विद्वानों के लिए ये सब कर रहा हूं। आप सब शांति से चीजों को समझने की कोशिश करो। प्रश्न है, क्या सरस्वती की मूर्ति की अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकते हैं? अरे भैया, मुझे एक बात बताओ, आप समय सार ग्रंथ की अष्ट द्रव्य से पूजा कर सकते हो कि नहीं? समय सार ग्रंथ की ध्वजा, पचरंगी ध्वजा, हमारा जिन शासन की ध्वजा है, उस ध्वजा को अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? हम आप मुझे बताओ। तो वो मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? ध्वजा की पूजा करते हैं तो मिथ्यात्व होता है कि नहीं होता है? अरे, दयानंद राय जी ने तो पूरी सरस्वती की बाकायदा पूजा लिखी है। और पहले तो ये लिखा देवसास गुरु की पूजा में, पूजो देवी सरस्वती नित प्रति अष्ट प्रकार, साफ साफ लिखा। लेकिन बाद में अलग अलग लिखा, ओम ह्रीं वाग्देवी सरस्वती देव्यै जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देव्यै संसार।
अरे पूजा किसकी होती है, समझो तो सही। पूजा वास्तव में अर्यंत की भी नहीं होती है, नहीं होती है तो पूजा तो सिर्फ सिद्धों की होती है। आप आठों के आठों मंत्र पढ़ो, अक्षय पद प्राप्त आए, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाए, संसार ताप विनाश, अष्ट कर्म देना, चतुर कर्म देना है नहीं लिखा। अर्यंत की पूजा होती तो चतुर कर्म देना है लिखा होता, मोक्ष फल प्राप्त है। तो पूजा सिद्धों की होती है भैया। इसलिए चीजों को हम, आप मेरी बातों को अगर छल करेंगे तो ये गुरु पूर्णिमा भी मानते हैं, ये तो ऐसे भी मानते हैं, वो तो सरस्वती को भी मानते हैं। भैया मैं जो कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा समझो। अपना सम्यक तो सुरक्षित रखना है, मैं उसको शिथिल करने की बात नहीं कह रहा, मगर बातों को समझना है। और क्या ये स्वरूप रहा है वो आपको हमको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर देखो, तो इसलिए हम जब ध्वज की करते हैं, ग्रंथ की करते हैं, तो क्या भाव का फल है। मिथ्यात्व किसका नाम है, मान्यता का नाम है, सम्यक मिथ्या मान्यता का। देखो अभी बहुत दिक्कत होती है। अभी मैंने रक्षाबंधन के दिन एक बात कही थी कि आज ये बात पर चिंतन करो कि आखिर जिन शासन पर संकट आते क्यों है, इन पर एक रिसर्च करो, क्यों आते हैं ये संकट और इनका निवारण कैसे हो, इस पर रिसर्च करो। देखो संकट कैसे आते हैं, जब कोई व्यक्ति चीजों को समझता नहीं है, खंडन खंडन खंडन, तब संकट आते हैं। मेरा एक मित्र जैन विद्वान, मंदिर में प्रवचन करने वाला, कॉलेज में लेक्चरर, और उसको अब तो ठीक हो गया, लेकिन शुरू शुरू में बड़ा झगड़ा हुआ। उसने कॉलेज में कहा 26 जनवरी के दिन, बोले मैं ध्वजा को नमस्कार नहीं करूंगा, राष्ट्रीय ध्वज को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे भैया क्या उपद्रव कर। तो इस तरह से जब हम चीजों को समझते नहीं है तो संकट आ जाते हैं। इसलिए ये सब बातें हमको समझ में आए ठीक ठीक, तब तो अच्छा रहेगा भैया, और नहीं तो कोई कुछ का कुछ कहेंगे तो क्या करेंगे। एक प्रश्न, अगला प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न ये और है, जरा सा उसको भी लेके बात आगे बढ़ाते हैं कि वो खारवेल के शिलालेख में दो ही पद नमोकार मंत्र के क्यों लिखे, नमो अर्यंताणम और नमो सिद्धाणम, आगे के क्यों नहीं लिखे। क्या बताए भैया क्यों नहीं लिखे, दो लिख दिए तो बहुत है ना, दो लिखे उनसे तुम्हारे भी अरे भैया बात ये है, पहले अर्यंत सिद्ध खूब जपते थे। उस समय कितने बड़े बड़े आचार्य थे, भद्रबाहु जैसे आचार्य थे, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु तो बहुत सुलभता से मिलते थे। इसलिए वंदना मूल लक्ष्य की अर्यंत सिद्ध की वंदना होती थी। धीरे धीरे काल कर, अब जैसे आज हम गृहस्थ पंडितों को भी बहुत आदर से याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, टोडरमल जी, दौलत राम जी, इनको तो क्यों, हाल खराब हो गया, आज हमें कैसी स्थिति नीचे गिरती चली जा रही है। तो उस काल में स्थिति बहुत ऊंची थी, जब सूरज चांद होते हैं तो तारों को कौन गिनता है। इसलिए अर्यंत सिद्ध कहा होगा, और क्या इसमें ज्यादा सोचने की बात और कुछ नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और ये तो कितनी बातें हैं, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने राजा भोज के काल तक की बात पढ़ी, और उसके बाद में हमारे देश में मुगलों का काल और अंग्रेजों का काल प्रारंभ हो जाता है। तो मुगलों के काल में अकबर का समय बहुत जैन शासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं
कि जो जैन राजा थे वो तो थे, लेकिन जो दूसरे राजा थे, हमारे जैन लोगों ने उनके साथ भी सामंजस्य बिठाकर काम किया है। उनके विरुद्ध बोलना, ये कभी काम, ऐसा कोई काम नहीं किया। राज्य विरुद्ध बोलने को सुदृष्टि तरंगणी गाथा नंबर 100 में लिखा है कि वो सठ है, दुष्ट है और अपने जिन धर्म पर संकटों को आमंत्रित करता है। सुदृष्टि तरंगणी में टेकचंद जी ने 100 नंबर की गाथा में लिखा। तो इसलिए देखो, अकबर के बारे में कुछ थोड़ा सा हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अकबर विद्वानों का बहुत समादर करता था और सब एक गुण उसमें था, गुण ग्राहक था। और जो उसने अपने पिछले वाले मुगल शासकों द्वारा गुलाम बनाने की प्रथा, हिंदू जैन तीर्थों पर जजिया कर लगाया गया, वो सब समाप्त कर दिया और भारतीय जनता में अपने को लोकप्रिय बना लिया। अनेक हिंदू और जैन भी उसके यहाँ राजकीय पदों पर नियुक्त थे। एक टोडरमल जी भी अकबर के यहाँ जैन थे, जैसे वो भी उनके जैसे विक्रमादित्य के नवरत्न होते हैं। भारतीय साहित्य और कला की भी प्रभुत प्रगति हुई। सम्राट द्वारा 1579 में धर्माध्यक्ष का पद ग्रहण करने की घोषणा से कुछ कट्टर मुल्ला लोग उससे रुष्ट हो गए, लेकिन गैर मुस्लिम प्रजा संतुष्ट, माने वो कट्टर मुस्लिम नहीं था और सभी धर्मों का को आदर देता था, ये उसकी क्वालिटी थी। और किस तरह से फिर जैनों के संपर्क बने उससे, वो आप देखो कि उसके राज्यकाल में लगभग 2 दर्जन जैन साहित्यकार और कवियों ने साहित्य सृजन किया। कई प्रभावक जैन संत हुए, मंदिरों का निर्माण हुआ, जैन तीर्थ यात्रा संघ चले और जैन जनता ने कई 100 वर्षों के बाद पुनः धार्मिक संतोष की सांस ली। करीब 300 साल के दुखों के बाद अकबर आया, तब लोगों को शांति मिली। स्वयं सम्राट ने प्रयत्न पूर्वक तत्कालीन जैन साधुओं से संपर्क किया और उनके उपदेशों से लाभान्वित हुआ। हीर विजय सूरी की प्रसिद्धि सुनकर 1581 में उसने गुजरात से उनको बुलाया था और उनका धूमधाम से स्वागत किया। उनकी विद्वत्ता एवं उपदेशों से प्रभावित होकर उसने उनको जगत गुरु की उपाधि दी। देखो, जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु कहा कि ये जगत गुरु है। और फिर कहो, और उनके कहने से उसने कुर्बानी को रोक दिया और कहा कि मुझे किसी भी प्राणियों को दुख नहीं दिया जाए, किसी भी। देखो, अकबर जब रोक सकता है पशुवध, मुनि शांति चंद्र थे, उन्होंने सम्राट को बहुत प्रभावित किया। एक वर्ष ईद के मौके पर मुनि शांति चंद्र ने कहा कि आज मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ हजारों लाखों निरीह पशुओं का वध होने वाला है। और उन्होंने कुरान की आयतों से सिद्ध कर दिया, मैंने इस पर एक लेख लिखा है पूरा, कि कुर्बानी का मांस और रक्त खुदा को नहीं पहुंचता, वह हिंसा से प्रसन्न नहीं होता। तो उसने, सम्राट ने घोषणा करवा दी कि इस ईद पर किसी भी जीव का वध नहीं किया जाएगा। बीकानेर के जिनचंद्र सूरी को आमंत्रित किया गया, उनका प्रवचन हुआ और उन्होंने भी एक अकबर प्रतिबोध रास लिखा जिसमें अहिंसा का वर्णन है। सम्राट ने उस प्रवचन के बाद उनको युग प्रदान की उपाधि दी और 2 फरमान जारी किए कि कहीं पर भी कोई आषाढ़ी अष्टानिका में तो पशु वध नहीं करेगा। आषाढ़ की अष्टानिका बंधु कर्मचंद्र नाम के भी एक जैन साधु थे, उन्होंने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्वर्ण रजत कलशों से तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा का बड़े समारोह पूर्वक अभिषेक किया और शांति विधान किया। पूजन की समाप्ति पर
देखो क्या हुआ, जब पूजा पूरी हुई, पूजन की समाप्ति पर मंगल दीप एवं आरती के समय सम्राट अपने पुत्रों और दरबारियों के साथ वहां आया। अभिषेक का गंधोदक विनय पूर्वक उसने अपने मस्तक पर चढ़ाया। अंतःपुर में बेगमों को भी भिजवाया और उक्त जिन मंदिर को 10,000 मुद्रा भेंट की। मंदिर के पंचकल्याणक में आया, 10,000 मुद्राएं दान दे के गया, अभिषेक लिया, गंधोदक लिया और वहां भी रानियों को भी भेजा। क्या 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 क्या। उसने गुजरात के सभी सूबेदारों को फरमान भेजा कि मेरे राज्य में जैनों के तीर्थों, मंदिरों और मूर्तियों को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। जो कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा भीषण दंड का भागी होगा। देखो, इस तरह बहुत सारी बातें पांडे राजमल जी ने 1585 में जम्बू स्वामी चरित्र में लिखा। धर्म के प्रभाव से सम्राट अकबर ने जजिया कर बंद करके यश का उपार्जन किया है। पांडे राजमल जी देखो क्या लिख रहे हैं, हिंसक वचन उनके मुख से भी, ये पांडे राजमल नहीं, मेरे ख्याल से पंडित राजमल होना चाहिए। और 2 राजमल हुए ना, एक समय सार टीका वाले और एक जम्बू स्वामी चरित्र वाले। संस्कृत मालूम भी नहीं, क्या कंफर्म करेंगे। फिर अकबर की सुनीति और सुराज्य की प्रशंसा की। ग्वालियर निवासी कवि परमल ने आगरा में रचित श्रीपाल चरित में सम्राट अकबर की प्रशंसा की। महाकवि बनारसी दास ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि जब जौनपुर में अपनी किशोरावस्था में उन्होंने सम्राट अकबर की मृत्यु का समाचार सुना तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े और अन्य जनता में भी सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। यह तथ्य अकबर की अत्यधिक लोकप्रियता का सूचक है। अकबर के बारे में वर्णन पढ़ना हो तो एक आईने अकबरी नाम की पुस्तक है, आईने अकबरी। आईने अकबरी में लिखा है, यह उचित नहीं है कि मनुष्य अपने उदर को पशुओं की कब्र बनाए। मांस के अतिरिक्त देखो, जिनका प्राकृतिक भोजन क्या क्या, कसाई बहेलिए, जीव हिंसा का निषेध। मैंने स्वयं मांस खाना छोड़ दिया। देखो, जैन साधुओं की संगति से अकबर ने मांसाहार का त्याग कर दिया था। और यदि युवावस्था में आईने अकबरी, यदि युवावस्था में मेरी चित्तवृत्ति अब जैसी होती तो कदाचित मैं विवाह ही नहीं करता, क्योंकि जो आयु में बड़ी है वे मेरी माता समान है, छोटी है वे पुत्री समान है, समवयस्का बहन के समान है। बहुत सारी बातें। भाई साहब, आपका आवाज बंद हो गई है। जी भाई साहब, लोग कहने लग गए कि अकबर तो जैन बन गया। देखो, इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि सम्राट अकबर जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा रखता था और अहिंसा धर्म पालन करने के कारण अनेक मुल्ला मौलवी मुसलमान उनसे असंतुष्ट हो गए और उसी के कारण उसके पुत्र सलीम ने, जहांगीर ने उसका विद्रोह किया। देखो, उनके समय और कौन कौन थे, शाहजहां के काल में कौन कौन थे। फिर जैनों की प्रार्थना पर अनेक जीव हिंसा निषेधक कई फरमान जारी किए। और आगरा के पंडित बनारसी दास जी शाहजहां के दोस्त थे और उनके साथ बहुधा शतरंज खेला करते थे। अपने अंतिम वर्षों में जब कवि की चित्तवृत्ति राज दरबार से विरक्त हुई तो सम्राट ने उनको दरबार में न आने की अनुमति दे दी और पंडित बनारसी दास जी की आध्यात्मिक विद्वत गोष्ठियों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। और
बनारसी दास जी की विद्वत गोष्ठियां इस काल में निरंतर चली और उस समय दसियों उच्च कोटि के विद्वान सम्मिलित हुए। दिल्ली, लाहौर, मुल्तान आदि प्रमुख नगरों से जैन विद्वानों का यहाँ पत्राचार होता था। श्वेतांबर यति, दिगंबर भट्टारक, एलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी आदि राज्य और राजधानी में विचरण करते ही रहते थे। शांतिदास नाम के एक नग्न जैन मुनि भी उस काल में आगरा में थे, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। इस शासन काल में बनारसी दास, भगवती दास, पांडे हेमराज, पांडे रूपचंद, पांडे हरिकृष्ण, भट्टारक जगभूषण, कवि शालीवाहन, यति लूण सागर, पृथ्वीपाल, वीरदास, कवि सदारू, मोहन मनोहरलाल, खरगसेन, रायचंद आदि अनेक जैन विद्वानों ने विपुल साहित्य सृजन किया। दिल्ली में स्वयं लाल किले के सामने शाहजहां के शासन काल में ही जैनों का वह प्रसिद्ध लाल मंदिर बना। शाहजहां ने उसमें भी बहुत सहयोग किया। इस तरह ये भी चर्चा हुई और भी बहुत बातें हैं, पर आप लोग मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना। और जो कहा है, जैसे कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग रात दिन इतिहास पढ़ो। कोई बात राजाओं की प्रशंसा की, राजा अपने धर्म कर्म छोड़ दो, अध्यात्म चर्चा छोड़ दो और इन चीजों पर ध्यान दो, ऐसा हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन जो जैन दर्शन के विद्वान हैं, हम शुरू से दो बात पढ़ते आए हैं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। तो एक काम ये है आत्मानुभूति, दूसरा काम तत्व प्रचार। तत्व प्रचार के लिए हमें थोड़ा इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है, और कोई बात नहीं है। देखो, एक आदमी तो खुद ठोकर खा खा के सीखता है, और वो भी सीख नहीं सकते, हर बात खुद नहीं सीखी जा सकती। मैं कहूं कि मैं तो खुद ही बिजली छू कर देखूंगा उसमें करंट है कि नहीं। अरे भैया, बहुतों को करंट आ चुका, मर चुके। तो इतिहास पढ़ने से हमको बहुत सारा ज्ञान होता है, हमारे चित्त में अनेक बातें हमको समझ में आती है, धर्म की प्रभावना की बातें समझ में आती है, बड़े बड़े उपसर्ग भी दूर होते हैं। तो वो राजाओं के साथ सौमनस्य बनाकर रहो तो होते हैं। हम अल्पसंख्यक हैं, जिन शासन को समझना आसान काम नहीं है। भगवान आदिनाथ ने जो धर्म का रथ चलाया था, वो हमारे पूर्वज कैसे कैसे कितनी कितनी उतार चढ़ाव के बीच, विषम परिस्थितियों के बीच निकाल कर हम तक लाए हैं। आप बात बात पर खंडन करना, निषेध करना, बुरा भला बोलना, ये मिथ्यात्व है, वो मिथ्या, ये सब गंदी आदतें हैं। इसलिए सब शांति से पढ़ो, लिखो, समझो, संभावना हो तो रहने दो उन्हें, आगे रिसर्च की संभावनाएं बनी रहने दो, करने दो किसी को काम। तो यही सब बातें कहते हुए मैं आज की इस चर्चा को यही विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।